अजीजी, तुम हम सब में से एक बुजुर्ग आदमी हो। लो पहली गल तो ही झगड़ा हो गया। यार क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, मेरा मतलब है यार, तुम एक ये बात ही गलत कर दी है तुमने। अच्छा यार, मैं अल्फाज वापस ले लेता हूँ अपने भाई। तुम एक नौजवान आदमी हो। ए फिर साडे वालों झगड़ा है। हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे। हम टायर जलाएंगे। आप एक बुजुर्ग को नौजवान कह रहे हैं, आप प्रोग्राम को गलत कर रहे हैं। देखिए आप झूठा प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा यार अजीजी, तुम एक इंसान हो। किसी को इस पे तो इतराज नहीं है। नहीं जी भुट्टो। अच्छा यार, एक बात तो बताओ। जी पूछिए, बतौर इंसान बताऊंगा। यार ये बताओ कि आजकल ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यार ये ईमान से तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली है। अच्छा। मैं ये कितनी दफा चाहता हूं कि ये बात करूं, फिर भूल जाता हूं। सोचता हूं भूल जाऊंगा, फिर ये बात भूल जाता हूं। आए यहाँ का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है ना, जो खास तौर पे नौजवानों में पैदा हो चुका है कि नौजवान जो हैं हमारे, वो गलत को ठीक और ठीक को गलत समझ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। और फिर जो गलत को ठीक कह रहे हैं उस पे वो बाकायदा पक्के हैं और वो उस पे कोई शर्मिंदा भी नहीं है। बिल्कुल। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है जी। ये सबसे बड़ा गुनाह भी है कि आप किसी गुनाह को सही समझना शुरू हो जाएं, हाँ जी। गुनाह को नेकी समझना शुरू हो जाएं। आप देखो ना कि ये कुछ दिन पहले की बात है जिसकी वजह से मैं चाह रहा था कि ये बात करूं। जी जी। मैं एक दोस्त की तरफ गया तो मैंने पूछा बच्चों का क्या हाल है, कहता बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, ये वो। अच्छा जी, वेरी गुड। तो मैंने कहा कहाँ है वो बेटा? एक बेटा है उनका, एक बेटी। तो कहता है वो बहन को लेने गया हुआ है कॉलेज से। अच्छा। मैंने कहा अच्छा चलो। तो बात कोई और शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद वो बच्चे आ गए। अच्छा। हम चूंकि बाहर लॉन में ही बैठे हुए थे, वो गेट खोल के अंदर आया है बहन के साथ बच्चा उसका। तो उसके पास हेलमेट नहीं था, ना उसके सर पे, ना उसके हैंडल पे, ना उसके हाथ में। ठीक। तो वो आ गया, अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा बेटे तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? कहता वो मेरे पास नहीं है जी, वो है घर रखा हुआ है, बस वो मैं नहीं पहनता, बहन को लेने जाता हूँ अंकल, दोपहर को धूप बड़ी होती है ये वो। तो मैंने कहा तुम्हें फिर पुलिस ने नहीं रोका? ऊपर से और खुश हो के बता रहा है, कहता हम गलियों शलियों में निकल के आ जाते हैं। अच्छा ये तो बात वो कर रहा है, पास से उसकी वालदा क्या कहती है, भैन बड़ा तेज है, नहीं फड़िया जाता। मतलब हमने बच्चे की जहानत, बच्चे की तेजी और बच्चे की काबिलियत जो है वो 2 नंबर कामों में डाल दी हुई है। हम लाकानूनियत और बद इखलाकी, इसको हम समझते हैं कि ये बच्चा बड़ा काबिल है। सही बात है। बच्चे की काबिलियत आप देखें ना कि कोई बच्चा बहुत ठा ठा जवाब देता है जी, और वो आप 2 मिनट उसके जवाब सुने अगर बच्चे के, तो आपको फील होना शुरू होगा यार ये तो बद इखलाक है। जवाब देना कोई बुरी बात नहीं है, मगर अंदाज इसका क्या है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया हुआ है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये है हाँ जी। कि हम लोग ये तो नारा लगा रहे हैं कि अब नई नस्ल जा गई है, अब नई नस्ल जो है वो उसको बड़ी अवेयरनेस है, अब नई नस्ल जो है वो अब आपके जाल में नहीं फंसेगी, आपके चुंगल में नहीं फंसेगी। हम सियासी हवाले से भी और दूसरे तरीकों से भी, सोशल अपनी लाइफ में भी बच्चों को ये बड़ा डिस्कस करते हैं जी, बच्चे अब बड़े तेज हो गए। मतलब मैं कहता हूँ कि यार ये क्या अक्ल इनको आई है कि एक आज तक कौम में, पहले भी ये 2-3 दफा बात कर चुका हूँ कि ये कौन सी अक्लमंद कौम है जो अभी तक हेलमेट पहनने की आदत नहीं अपने आप को डाल। ये किस तरह की कौम है जो आज तक खुद, नौजवान जो है अगर ये बड़ा जाग गया है, तो कौन सा नौजवान है जो खुद कह रहा है कि मैं जहेज नहीं लूंगा? शादी पे अपने वालदैन को कौन बच्चा खड़ा होकर ये बात कर रहा है कि मामा पापा मैंने जहेज नहीं लेना, आप मेरी शादी कर रहे हैं? सही बात। ये कौन कह रहा है? कोई नहीं। ये कौन सा बच्चा है जो वो कह रहा है कि मामा पापा मेरे जो ससुराल वाले हैं वो इतनी इस्तात नहीं रखते, इसलिए आप 500 बंदे की बारात ना लेके जाएं या 200 बंदे की बारात ना लेके जाएं।
हम क्यों नहीं सादगी से शादी कर रहे? क्या बात। भाई शादियां तो चली गई हैं करोड़ों में, बल्कि अरब में भी गई है। भाई करोड़ों की तो आप सिर्फ अब डेकोरेशन करा रहे हैं। बिल्कुल बात है। अब तो बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं कि मैंने फलां शादी हाल में या फलां जो है मार्की वहां जाके शादी करवानी है अपनी, अगर आपने मेरी करनी है, क्योंकि वो लाहौर की सबसे महंगी और खूबसूरत मार्की है। वालदैन को इम्तिहानों में डाला हुआ है बच्चों ने। भाई ये कौन से जाग पड़ी है कौम? आप अपना सोशल मीडिया देखें, वहां पे लिखी हुई जो पोस्ट हैं वो जरा देखें, उनके लफ्ज देखें, उनके फिक्रे देखें। क्या कौम जाग गई है या कौम बेहोश हो गई हुई है? हाय हाय भाई अगर कौम जाग गई है तो आपके पास वो अल्फाज कहाँ गए जो इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए इस्तेमाल किए जाते हैं? बिल्कुल। आप दूसरे मुल्कों की जो कौम जो वाकई जाग रही हैं, कौमें जो सचमुच जाग रही हैं, और जिन जागती कौम तो मैं उसको कहूँगा जो तरक्की याफ्ता है, बिल्कुल, जिन्होंने तरक्की की है, जिन्होंने एजुकेशन रेट बहुत अच्छा कर लिया अपना, शरह खानदगी जो है लिटरेसी रेट जिनका बहुत अच्छा हो गया है, जिन्होंने कुछ इजाद किया है। सही बात है। भाई अभी तक तो हम दूसरों की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम कल परसों भी शो में जिक्र कर रहे थे कि हमें यही शर्म नहीं आती कि हम हमारे सियासतदानों को प्रोटोकॉल में 7-7, 8-8, 10-10 गाड़ियां लेके जा रहे हैं। हाँ जी, बड़े बड़े बंगलों में हम सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। हमें यही शर्म नहीं आ रही कि लोगों ने यही पैसे देने ने तो यही आशी किस गलो कर रहे हैं। हाय हमारा जमीर अभी तक हमें यही नहीं झंझोड़ रहा। उसी तरह हम यही नहीं जज कर रहे कि हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो बेहूदगी फैलाए हुए हैं, क्या ये जिंदा कौमों की निशानी है? क्या ये जागती हुई कौमों की निशानी है? भाई जो जागती हुई कौमें हैं वो तो ऐसी खूबसूरत पोस्ट देखने को उनकी मिलती हैं। जी। कुछ साइंस के हवाले से डिस्कशन हो रही है, हाँ जी, कोई जोग्राफिया के हवाले से डिस्कशन हो रही है, जी कोई हिस्ट्री के हवाले से डिस्कशन हो रही है। जी, तो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है तेरी भैन है जिते तेरी माँ है जिते तू तेरी बेबे ने भी है क्या ते तेरी माँ को पता होगा, ये अल्फाज हम यूज करते हैं। जरा सी कोई फजूल बात, कोई ढिल्ली बात कर दे बंदा जी, तो हम उसको डबल होके आते हैं। सही बात है। ये बात अपनी माँ से पूछ, वाह। ये बात अपनी बहन से पूछ, ये हम लिख रहे हैं पोस्टों पे। दुरुस्त बात है। तो ये क्या जागती हुई कौमें हैं? नहीं दीदी, जागती कौम तो हम हैं। रात को 3-3 बजे तक जागते हैं हम। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कौम के आमाल बताते हैं कि ये जागी हुई कौम है, जी, ये कौम अवेयर हो चुकी है, जी, अब ये हर चीज जानती है। सिर्फ कहने से नहीं ये बात होती है। बिल्कुल। पता नहीं वाकई हम किस मुंह से कहते हैं कि हमारे बच्चे अब बड़े तेज हैं। तेज तो है। क्या 20 साल पहले 5 साल का बच्चा ये स्टेप करता था? और अब तो 5 साल के बच्चे बल्कि उससे भी छोटे छोटे क्या स्टेप करे। कोई मैं मार गया। अब भाई 20 साल पहले भी ये स्टेप हो जाता था, जब किधरे भूंड पजामे च वड़ जाता ही ते सारा स्टेप होता यार एक मर्तबा मेरी कमीज के अंदर शहद की मक्खी घुस गई थी। मैंने इस वजूद के साथ 10 मिनट ब्रेक डांस किया था।